गुरुजी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक असली अघोरी होता कौन है और कब एक नॉर्मल इंसान जो है वो अघोरी बनता है। क्या नियम, क्या क्या उसे त्यागना पड़ता है, क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो एक अघोरी कहलाए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, एक रियल अघोरी जब माँ के पेट से जब जन्म लेता है इंसान, जब उसकी नाड़ी काटी नहीं जाती, तब से वो अघोरी रहता है। क्यों? क्योंकि उसे संसार का कोई भी ज्ञान नहीं होता, ना तो अमीरी का, ना कोई गरीबी का, पैसे का, लालच का, मोह का, कुछ भी नहीं रहता है। अगर वो उसी टाइम अघोरी बनना चाहे तो अघोरी है, उसके मन से अगर धारणा पैदा हो जाए तो। और जब समाज में आता है, 5 साल का, 2 साल का होता है, तो लोगों के बीच में रहता है, तो लालच का, अपना और पराया, माँ और बाप का, भाई और बहन का, सभी का उसको क्या है, धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। फिर समाज से चीज़ें जुड़ती है, उसे लालच आता है उसको कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर क्या है, घर में सभी को बोलता है और चिड़चिड़ा हो जाता है अपने किसी भी चीज़ को लेके कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए, उसे लालच पैदा हो जाता है। तो क्या है कि वो उस चीज़ से हट जाता है। देव या भगवान, देवी देवता, अगर सच्चा घोरी उस टाइम बन जाए, घर वाले उसे बोले कि भी भगवान की सेवा करो, किसी भी चीज़ की अगर एक धारणा पैदा कर दे कि भगवान की ही तरफ अपने को ज़िंदगी है, अपने को वहाँ पे ही बीतनी है, कि भी भगवान की सेवा करनी है, वो उस टाइम वो भगवान की सेवा करेगा। यही किसी के वो अघोरी के पास पैदा हो, किसी कारणवश, या अघोरी किसी को उठा के लेके आया हो और अघोरी के साथ रहेगा, उस टाइम वो अघोरी बनेगा। बाकी अगर मैं अघोरी बना हूँ तो मैं पहले एक अच्छे खासे परिवार में था, पढ़ा लिखा भी हूँ मैं। लेकिन क्या है कि मुझे लोगों की सोच देख के मुझे थोड़ा सा अपने आप घिनना पैदा हो गई कि समाज में ये क्या चल रहा है, कि भी लोग हैं, भाई और बहन लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, माँ बाप अपने बेटे से लड़ रहा है, बेटा अपने माँ बाप को बाहर निकाल रहा है। तो मेरे अंदर ये खुद के अंदर हो गई कि भी ये क्या हो रहा है। मुझे एक अघोरी जी मिले थे, उनसे मेरी अच्छी खासी बात हुई थी, काशी में मिले थे मुझे। और मैंने उसे काफ़ी टाइम, कम से कम 2 या 3 घंटे उनके पास बिताए थे कि भी गुरुजी ये क्या चल रहा है समाज के अंदर। मुझे नहीं पता था कि वो सच्चे अघोरी है या सच्चे इंसान है। मैंने उनसे बात की नॉर्मली, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि बेटा जीवन में जो आया है उसे ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जो माँ बाप है उसकी अगर सेवा करोगे तो भी मोक्ष की प्राप्ति है। और किसी को मार कूट नहीं रहे हो, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा और क्या तरीका हो सकता है भगवान से मिलने का। तो उन्होंने बोला कि अपने कोई भी इष्ट देव को एक ले लो और उनकी सेवा करो निस्वार्थ, कि भी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, और मुझे बस आपके पास रहना है, आपके चरणों में मुझे जगह चाहिए। उस टाइम मैंने उनकी बातें सुन के मेरे मन में ये हो गया कि मुझे बस भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे अघोर ही सीखना है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं अगर अघोरी बनना चाहूँ तो। उन्होंने मुझे बोला बेटा घर पे चला जा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। तू छोड़ देगा? मैंने बोला नहीं छोड़ सकता माँ बाप को, तो मैं तो घर वालों को, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। तो बेटा घर पे चला जा, पढ़ाई लिखाई कर, कुछ आने जाने नहीं इस चीज़ में। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं चला गया। लेकिन मेरे मन में वही, दिमाग में वो बात घूमती रही कि भी मुझे अघोरी बनना है। तो फिर क्या है कि धीरे धीरे लोगों के बीच में रहकर मुझे धारणा पैदा हो गई कि भी समाज में नहीं रहना, मुझे समाज में बिल्कुल भी नहीं रहना। जब बीकानेर में एक है हमारे दोस्त ही हैं, उनका एक बहुत 56 बीघा या 57 बीघा खेत है, बहुत बड़ा खेत है, जंगल के अंदर है पूरा। तो उनमें जाता आता रहता था उनके पास। तो उन्होंने बोला कि भी ये हमारा खेत है। तो मुझे अच्छा लगा कि भी यहाँ पर भी रह सके, मैं कर सकता हूँ। तो वो मुझे समझता था अच्छा खासा। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ना अब समाज में नहीं रहना और मुझे ये चीज़ करनी है। और कुछ पढ़े लिखे जो किताबें थी मैंने उनको पढ़ी पढ़ी तो मेरे को भैरवी सिद्धि के नाम मुझे सुना कि भी भैरव सिद्धि भी होती है, उसके क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से इसे किया जा सकता है। तो मैंने उसको पूरा पढ़ा। तो एक तो रहता है कि 41 दिन के लिए अकेली जगह पे, जहाँ पे स्त्री ना हो, कोई मनुष्य ना हो, कोई भी ना हो, वहाँ पे तो ये कार्य कर सकता है बगैर कुछ खाए पिए। अच्छा। कुछ एक चीज़ ले लो कि भी मुझे दिन में एक बार ये चीज़ का सेवन करना, चाहे फल ले लो, चाहे दूध ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। और वो भी कब? जब सूर्योदय होने से पहले, सूरज नहीं उगना चाहिए उससे पहले। तो कठिन था, थोड़ा मुश्किल था। तो वहाँ पे उसकी एक झोंपड़ी बनाई हुई थी। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे मैं किसी को नहीं भेजूँगा, तुम यहाँ पे कर सकते हो।
3 दिन मैं वैसे ही रुका, मेरे को सिद्धि करने का कोई मन में नहीं था। 3 दिन मैं रुका, मैं परेशान हो गया था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे। फिर मुझे लगा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे घर पे जाना चाहिए। दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगे मेरे कि भी क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे काम करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर भी वही जुनून था कि भी मुझे घोरी बनना है। तब मैंने वो सिद्धि, भैरवी सिद्धि की 40 दिन की। तो 40 दिन के लिए मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। एक चीज़ थी वो मैं रोज़ ग्रहण करता था, उसमें स्नान करना ज़रूरी नहीं है। एक दीप जला लो और बैठ जाओ। कुछ बीज मंत्र होते हैं उस किताब में लिखे थे, मैंने उसको रट लिया एकदम अपने तो वो जहन आपको में। किसी गुरु से मिले थे या किताब से ही पढ़े नहीं, आप? गुरु से नहीं मिले से। जो भैरवी सिद्धि की थी वो मैंने अपने खुद के दम पे की थी, किताब की जरूरत। पर ऐसा कहते नहीं है कि गुरुजी की बिना गुरु के कोई सिद्धि नहीं भैरव करनी सिद्धि चाहिए? करने के लिए गुरु की शक्ति जरूरत नहीं पड़ती, कोई और सिद्धियां करें उसके बाद करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे मैंने अगर जो अपना गुरु बनाया है, मेरा गुरु भी है, उन्होंने मुझे अपना चांदी का कड़ा दे, एक जो भी सिद्धि करी होती है ना उसकी एक लक्ष्य, एक पहचान होती है कि भी इसने सिद्धि की है, उसका कोई ना कोई लोगो होगा उसका। किसी को कड़ा मिलता है, किसी को पोशाक मिलती है, किसी को पैर का कड़ा मिलता है। ऐसी चीज़ें होती है सिद्धि करने के लिए। अच्छा। जब मैंने वहाँ पे अपनी भैरव सिद्धि कंप्लीट की, मुझे कोई एनर्जी कुछ नहीं लगा, कुछ भी एनर्जी नहीं लगा मुझे कि भी ये क्या हो रहा है। बट मुझे इतना महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है मेरे को। चेंजेस कैसे हुए थे आपके? चेंजेस मान लो कि शरीर में एक अलग सा क्या है कि भारीपन था, शरीर में एक अलग सा ही एनर्जी था कि भी मैं अगर किसी के पास जाऊंगा ना तो मैं उसका कुछ भी सर्वनाश कर सकता हूँ, ऐसा मतलब थॉट्स आने लगे, अकेला रहने लग गया, मानसिक संतुलन हिल गया था पूरा, क्योंकि नेगेटिव अकेला थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट्स आए। नेगेटिव थॉट्स आने लगे। फिर मैंने सोचा कि देखता हूँ अगर मुझे कुछ मिला है तो मैंने 41 और 42 दिन के बाद मैं सीधा शमशान गया। मुझे सुना था कि शमशान में बहुत डर रहता है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो भूत प्रेत हमें खा जाएंगे, मार देंगे, या कुछ अलग अनहोनी हो सकती है हमारे साथ। मैं सीधा शमशान में चला गया कि भी अब देखते हैं क्या होता है। अगर भैरव सिद्धि मैंने प्राप्त की है तो भैरव बाबा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो मैंने सीधा वहाँ पे जाके बैठ गया। वहाँ पे मुझे डर भी लगा, ऐसी बात नहीं है डर नहीं लगा, डर लगा। कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनी मैंने, कुछ छन छन की आवाज़ें भी सुनी, पायल की, कुछ कुत्ते की रोने की, बिल्ली की रोने की, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनी मैंने। मेरा डर था लेकिन मैंने एकदम ठान लिया कि आज कैसे भी करके यहाँ से पता करके जाऊँगा कि होता क्या है यहाँ पे। कुछ नहीं होता वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गई सारी चीज़ें शांत होने के बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को एक अघोरी दिखा। बाबा था वहाँ पे। वो बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला बाबा जी मैं तो इधर आया हूँ, देख रहा हूँ कि भी यहाँ पे भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसने बोला कि बेटा देखना है क्या तेरे को भूत प्रेत? मैंने बोला नहीं देखना नहीं है, मैंने सुना है। तो उसने बोला देखना है तो बता। मैंने बोला ठीक है देखना है तो बोला आंखें बंद कर। आंखें बंद, जैसे ही मैंने आंखें बंद की उस बाबा ने इतना भयंकर रूप लिया, इतना भयंकर, जैसे मान लो 70 से 18 फुट इतना ऊंचा हो गया था, बहुत ऊंचा। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं वहीं पे गिर गया था। अचानक से आंख बंद होगी, आंखें खुली, फिर बाबा बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला आप ये क्या कर दिया आप मेरे साथ? तो उन्होंने बोला बेटा देखो डर होना बहुत ज़रूरी है इसे, अगर जब तक डर नहीं लगेगा बेटा तब तक तो अच्छा गौरी सच्चा गौरी बन नहीं पाएगा, डरना ज़रूरी है। तो मैंने बोला बाबा जी कैसे और क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ? फिर उसने मुझे अपने स्थान पे लेके गया था। वो उनका काशी पे था स्थान, वही बाबा काशी के थे, वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, गुरु दीक्षा दी, शिक्षा दी, अच्छे मार्गदर्शन बताए मुझे, इस तरीके से आप कार्य करो, आपको अच्छा ही फल मिलने वाला है, गलत फल नहीं मिलेगा। क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुझे कुछ अच्छा गौरी बनना है, सच्चा गौरी बनना है, सबसे पहले नियम होते हैं इनके। एक तो स्त्री से दूर रहना, किसी भी बड़े, अपने से बड़े इंसान या छोटे इंसान को गलत मत बोलना, ठीक है। तीसरा ये कि अपने जैसे भी कोई भी अगर गुरु बनाओ उसकी आज्ञा का पालन करना है तुम्हें। अगर उसने अच्छा मार्गदर्शन दिया है तो अच्छा ही मार्गदर्शन दिया है, उसका अगर तुम गलत उपयोग करोगे तो तुम्हारा नुकसान होना है। अगर किसी भी चीज़ का हम गलत अहित करने वाले हैं तो लास्ट में उसका अंत गलत ही होना है। तो मैंने बोला ठीक है बाबा जी। फिर मैंने कम से कम उनके साथ 5 साल बिताए थे। 5 साल तक उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद मैं अघोरी बना। अच्छा। बहुत जननी गलत थी, बहुत दूरी थी। फिर धीरे धीरे मैं अलग अलग कुछ सिद्धियां प्राप्त करने लग गया। अच्छा गुरुजी, हमने सुना है कि जो अघोरी होते हैं
वो मांस खाते हैं, लाशों के साथ रहते हैं, उनको खाते हैं और मल मूत्र खाते हैं, ऐसा सच है? बिल्कुल। मल मूत्र, गाय का गोबर, कचरा, मांस मान लो, बकरे का, चाहे जीव हो चाहे इंसान हो, किसी का भी खा सकते हैं। आपने खाया था? बिल्कुल खाया है मैंने। तो ये आपके नियम में वो जुड़ा हुआ है कि अब आपको डेली खाना होता है जब से आपने साधना करी है? नियम ये है कि मेरे गुरु ने बताया था कि अघोरी का कोई भी खान पान, रहन सहन, पहनावा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो ही बन पाओगे अघोरी, ऐसे नहीं बन पाओगे। उसका कोई भी खान पान नहीं है, उसे भूख लगी है, सामने कोई भी चीज़ है वो खाएगा, चाहे मल पड़ाओ, मूत्र पड़ाओ, चाहे आदमी पड़ाओ। और उसे सर्दी लगी है तो किसी भी चीज़ को ओढ़ के सो जाएगा, प्यास लगी है कुछ भी पी जाएगा। अगर उसे किसी चीज़ का लालच आ गया, किसी चीज़ को अच्छा लग गया तो वो उसे प्राप्त करेगा, चाहे उसके लिए उसे मारना पड़े, चाहे उसका गलत करना पड़े। पर लालच तो गुरुजी फिर आना ही नहीं चाहिए ना, लालच लालच ही तो छोड़ना इसमें है। क्या होता है कि अघोरी होता है ना, वो उसको लालच नहीं होता, लेकिन उसकी मन की इच्छाएं तो पूरी वो करेगा। लालच तो वो हो गया कि उसको उस चीज़ का लालच हो गया, वो पैसे कमा रहा है, वो लालच होता है। वो लालच नहीं होता, अपना ही लालच होता है बस, कि पर खाना गुरुजी, पीना मन और की रहना। इच्छाओं को तो नॉर्मल इंसान भी पूरा कर रहा है, कोई वही तो मोह माया में रह के कोई काम करके कर रहा है। पर अगर आपने सब कुछ त्याग दिया तो फिर इच्छाएं ही तो सबसे पहले ख़त्म होती है ना। इच्छाएं तब शुरू होती है कि जब इंसान नॉर्मल जीवन जी रहा है, उसे लालच क्या होता है, पैसों का रहता है, शोहरत का रहता है कि मैं ये चीज़ कमाऊँ। अघोरी होता है उस चीज़ का लालच, उसे कुछ नहीं होता, पैसे का लालच नहीं होता उसे ये लालच होता है कि मैं अपना पेट भर लूँ कैसे भी करके, वो चीज़ होता है। पैसों का लालच अलग होता है और खुद का अघोरी का लालच अलग होता है। उसमें लालच वो होता है, उसे खान पीन का लालच होता है कि अगर कुछ चीज़ अगर मेरे को चाहिए तो वो मैं लूँगा, वो लालच होता है। किसी का अहद थोड़ी कर रहे हैं। बट हमने तो अक्सर यही सुना है कि अगर इस राह पे कोई निकलता है, साधनाएं करता है, घोरी कल्चर को फॉलो करता है, तो उनके अंदर ऐसी इच्छाएं या लालच वाली चीज़ें होती ही नहीं है, शब्द होते ही नहीं उनके अंदर। अलग अलग होते हैं अघोरी, कई टाइप के होते हैं। कोई समाज में रह के कल्याण करता है, वो भी अघोरी रहते हैं कि उसका शादीशुदा होने के बाद भी अघोरी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बच्चे होते हैं, वो अपने परिवार में भी रहता है, अच्छा। ऐसे भी अघोरी होते हैं। कुछ ऐसे अघोरी होते हैं जो जंगलों में रह के सब तपस्या करते हैं। कुछ अघोरी होते हैं ऐसे कि लोगों के सामने भी रह के काम करते हैं। कई प्रकार की अघोरी होती हैं, उनके कोई नाम नहीं होते। अच्छा। लेकिन जो सच्चा अघोरी होता है उसका धारणा यही रहता है कि समाज में किसी भी चीज़ को अपने उपयोग में ना ले, किसी भी चीज़ का, मान लो चाहे पैसा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, उस चीज़ों का सहारा ना ले। पर अघोरियों के लिए गलत और सही क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल इंसान देखे तो वो ये सोचेगा कि हाँ, मतलब किसी इंसान को खाना गलत है, तो एक अघोरी वो चीज़ भी कर ही रहा है, तो एग्जैक्टली गलत क्या है उनके लिए कि भाई ये चीज़ तो करनी ही नहीं है, या कुछ ऐसा है ही नहीं? गलत अघोरी को क्या होता है कि पहले से मालूम चल जाता है हर चीज़ों का। इंसान जब उससे मिलता है तो उसे डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है, तो उसे पहले ही मालूम चल जाता है। तो वो पहले ही बोल देता है कि भाई तू मेरे पास मत आना, तू दूर रह, तू मेरा जैसा ही है, तुझे अपने से मतलब है, ठीक है, तो तू दूर रह, मैं तेरा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो क्या है कि लालच देते हैं कि भी मैं आपको इतने सारे पैसे दे दूंगा, आपका जो वहाँ पे झोंपड़ा है उसका घर बना दूंगा, या वो कर दूंगा, आप मेरा कार्य कर दो। लेकिन जो वो कार्य लेके आया है मेरे पास, उस कार्य को करने के लिए मुझे तीसरे इंसान का अहित करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर सच्चा गौरी होगा तो नहीं करेगा। और कोई दूसरा, कई प्रकार के गौरी बताए ना, समाज में रह के कल्याण करने के लिए, उसका घर चलाने के लिए वो उसका कार्य कर सकता है, उसे पर्सनली लालच रहता है उसका। और गुरुजी वैसे इस फील्ड में पाखंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल कि कुछ अघोरी ऐसे होते हैं उनको मंत्र भी नहीं पता होते, पर वो अघोरी बोलते हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही अघोरी कैसे पकड़े आदमी कि भाई ये जेन्युइन है और ये नहीं है? ऐसे तो देखो, मन की धारणा है, वो तो खुद से ही पता लगना पड़ेगा। कि मान लो कि हम किसी अघोरी के पास जा रहे हैं, खुद को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भी ये सच्चा है कि गलत है। सच्चा अघोरी होगा तो वो ये बोलेगा अपने घर पे जा कार्य कर, काम, ये चीज़ में कुछ नहीं पड़ा है कि अगर तंत्र का सहारा ले रहे हो तो नुकसान होना तय है। अघोरी का भी नुकसान होगा उसमें? अघोरी का नुकसान होगा, वो चीज़ उसे मिल जाएगी, लेकिन जो पीछे जाके लास्ट में जाके उसका परिणाम है ना, वो बहुत बुरा होने वाला है। सबसे ज़्यादा भयंकर परिणाम होगा। उसका सामना करने के लिए रेडी हो तो अघोरी आपका कार्य कर देगा, जो सच्चा अघोरी होगा। पर अगर गुरुजी जैसे कई लोग हैं जो अपने अच्छे के लिए, किसी का बुरा नहीं करते, पर अपनी तरक्की के लिए कोई पूजा करा ली, कोई तंत्र का सहारा ले लिया, उसमें भी नुकसान होगा बाद में जाके? वो तो लालच ही हो गया ना, लालच नहीं आगे।
लालच ही हो गया एक तरीके से। बाकी ये कार्य संभव है, कर सकते हैं इंसान। पर इसका परिणाम बुरा ही होगा बाद में जाकर। परिणाम बुरा नहीं होगा, वो परिणाम बुरा नहीं होगा। अगर किसी चीज़ का मान लो बिजनेस में किसी को लॉस हो रहा है किसी कारणवश, या किसी ने करवा दिया हो, उसके स्तंभम क्रिया होती है एक, जैसे गति रुकना। स्तंभम क्रिया का मतलब होता है गति रुकना। गति जब रुक जाती है, किसी का कार्य चल रहा अच्छा खासा, बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उसने, किसी ने क्रिया करवा दी घोरी से, कुछ मान लो कील डाल दी या कुछ और डाल दिया, उसका एम्पायर धीरे धीरे डाउन चला जाता है। तो फिर वो क्या है कि किसी अघोरी को दिखाता है। अगर सच्चा अघोरी होगा तो वो उसे तुरंत बता देगा तुम्हारे ऊपर ये चीज़ की गई है। और दूसरा अघोरी वो उसे भटकाएगा, बेटा तू नारियल लेके आ, तुम वो काला धागा लेके आ, वो तू वहाँ पे डाल दे, चौराहे पे जा, वहाँ पे तू टोना टोटका कर दे, उसे वो घुमाएगा। बिजनेस में तो प्रॉब्लम हो रही है, परेशान है, उससे और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसका मन है वो उससे उठ जाएगा। और जो सच्चा अघोरी के पास जाएगा तो भी उसको क्या है कि ये लगेगा कि ये भी ढोगी है। सच्चा अघोरी को तुरंत बता देगा बेटा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ करवा ले तू, तेरे को तुरंत इलाज मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जांच करता है कि रिपोर्ट विपोर्ट देखता है, सारी बीमारी का जड़ निकालता है कि ये बीमारी है, इसी का इलाज करवाओ तुम, किसी चीज़ का इलाज मत कराओ। हमको पेट में दर्द होता है तो हज़ारों कारण से पेट में दर्द हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है अपेंडिक्स है अपने को, वही चीज़ है ना। तो अगर सही डॉक्टर है तो सही इलाज बताएगा, सही अघोरी है तो सही तरीके से अगर उसके पास जा रहे हो तो सही इलाज बताएगा, गलत इलाज नहीं बताएगा वो। वैसे एक अघोरी क्या क्या कर सकता है, आप थोड़ा बताओ कि एक क्या अघोरी क्षमता होती है बहुत कुछ अघोरी कर में? सकता है, जैसे मारण कर सकता है, सम्मोहन कर सकता है, मोहिनी वशीकरण कर सकता है, किसी का बिजनेस ठप हो रहा है उसे चला सकता है। मानो किसी की आत्मा चली गई है धरती लोक से, उसे कुछ समय के लिए वापस उस बॉडी में ला सकता है, ऐसे कार्य कर सकता जिंदा कर सकता है है। इंसान? बिल्कुल कर सकता है जिंदा, कुछ क्षणों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ऐसे कुछ केसेस की बात करते हैं महाराज जी, आपके पास कोई अपनी समस्या लेके आया हो और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है किसी टाइप की चीज़ उनके ऊपर और आपने उनको ट्रीट करा हो? बिल्कुल, मुंबई का केस है एक मेरे पास। मुंबई का केस है, एक स्त्री थी, शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे। उसके ऊपर मतलब ये था कि उसका शरीर था सफ़ेद पड़ चुका था पूरा, सफ़ेद पड़, जैसे कि धब्बे होते हैं ना शरीर पे, वैसे सफ़ेद धागे पड़े थे और आंखें अंदर चली गई थी, डार्क सर्कल होने लगे और वो उसका खून है थोड़ा सा कम होने लग गया। उसको मानो कि एक तरीके से अच्छा खासा शरीर था उसका, खूबसूरत थी दिखने में, फिर अचानक से धीरे धीरे वो कम होने लगा। फिर क्या है, उसने कहीं काफ़ी जगहों पे दिखा चुके थे, मतलब कामाख्या, ये कोलकाता में माता है, वहाँ पे काफ़ी जगह पे वो जा चुका था कि भी मेरी पत्नी कैसे भी करके ठीक हो जाए। मेरा ही एक वीडियो देख के उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि भी गुरुजी मेरी बात ये, मेरी पत्नी ये है और इसको ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को सीधा डायरेक्ट बता दो क्या करना है। मैं काफ़ी जगह जा चुका, साहब उसने बोला मैं 50 जगह जा चुका हूँ, गुरुजी आपसे होगा तो बताना, नहीं तो मैं हूँ आपका भला भी कर सकता हूँ अगर मेरा ये काम कर दो तो आप, और मैं पैसे वाला हूँ और ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मतलब लालच दिया मुझे। मैंने बोला बेटा तू लालच क्यों दे रहा है मुझे, अपनी पत्नी को बेच रहा है क्या, सौदा कर रहा है क्या मेरे साथ? तो बोलो गुरुजी ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी जगह जा चुका हूँ, भटक चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बस यही चीज़ चाहिए, काफ़ी पैसा मैं दे चुका हूँ लोगों को। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, आपकी पत्नी को वहाँ पे लेके आ जाओ हमारे स्थान पे। वो अपनी पत्नी को लेके आया था, उस पत्नी के ऊपर जैसे ही मैंने उसको देखा, उसके ऊपर मुटकरण क्रिया की गई थी। कौन सी क्रिया? मुटकरण क्रिया, जिसे हम मरण क्रिया बोलते हैं हमारी भाषा में। अच्छा, मुटकरण क्रिया बोलते हैं इसे। मरण क्रिया की गई थी, मतलब उसके मुटकरण ऐसे किया गया था कि बाल, नाखून, कपड़े सारे कुछ उस स्त्री के जो थे, वो जिस अघोरी को करवा रहा था, जो अघोरी करवा रहा था उसके पास थे। क्योंकि जो मुटकरण क्रिया की जाती है, कुछ अंग रहते हैं शरीर के, शरीर का कपड़ा, नाखून, बाल, ऐसी ऐसी चीज़ें साथ में रहो, पीरियड का कपड़ा हो तो उससे और ही भयंकर हो जाता है। जब पीरियड का, जब मासिक धर्म आता है बच्ची को, किसी लड़की को, अगर क्रिया की जाए तो किसी अघोरी को पकड़ लो, किसी बात सिद्ध तांत्रिक को पकड़ लो, वो कोई भी तोड़ नहीं पाएगा पीरियड के कपड़े पर अगर किसी ने किया है तो। जब वो बच्ची मेरे पास आई तब मैंने उसे बताया कि बेटा मुटकरण क्रिया है, आप पे की गई है। तो उन्होंने पूछा कि मुटकरण क्रिया क्या होती है, तो मैंने बोला मरण क्रिया, ऐसा कोई इंसान है जो आपसे जलता हो? तो उन्होंने बोला कि हज़ारों इंसान है मेरे पास, हमसे जलते हैं, क्योंकि हमारा अच्छा खासा एम्पायर है, हमारे 2 बच्चे हैं, और क्या है कि हम अच्छे परिवार में रहते हैं, तो लोग जलते ही हैं। जब मैंने उस बच्ची को बिठा के अपने स्थान पे
जब हमारी तंत्र जो था हमारे पास, उससे हमने देखा तो उसकी जो थी ना सगी बहन, जो लड़की थी, उसकी सगी बहन ही उसे जलती थी, दूसरा कोई नहीं था। सगी बहन ने सगी मारण क्रिया बहन कराई। मरण क्रिया करवाई उसके ऊपर, सगी बहन ने। क्यों? क्योंकि उसकी बहन अच्छे घर में रह रही थी, अच्छे घर में रह रही थी, और जो सगी बहन थी वो थी कुंवारी। उसको ऐसा लगता था ये मर जाएगी, उसकी जगह मैं मौसी बन के उन बच्चों को पाल लूँगी, कल को उसके साथ मेरी शादी भी हो सकती है। और ये पता कैसे लगता है कि सगी बहन ने ही करा है, मतलब कंफर्म कैसे? सारा कुछ दिखता है जब हमारे धोने पे हम जो चीज़ें लगाते हैं ना, तब ऑटोमेटिक सामने दिखा देता हूँ मैं कि ये देखो ये इंसान कर रहा है। उनको भी दिखता है, बिल्कुल दिखता है, अग्नि में दिखता है। दिखता है। वैसे ये भी कहते हैं कि अलाउड नहीं होता बताना। हाँ, कई लोग बताते नहीं जरूरी कि नहीं किसने है, करा है। पता नहीं होता अलाउड क्या है। किसी को पता ही नहीं होगा तो अलाउड नहीं। वो तो ये बोला कि देखो बेटा मैं किसी का नाम नहीं खोलूंगा, बट ये इंसान है। हाँ। अलाउड नहीं है, नाम नहीं, नाम बताओ क्या दिक्कत है। उससे सतर्क रहेगा इंसान, डर रहेगा, दूर रहेगा कि भी हाँ इस इंसान से हमें खतरा हो सकता है, उससे दूर रहेगा। जब उस बच्ची को मैंने दिखाया ना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, मेरी सगी बहन ये सब कर सकती है। तो उसने मुझे हाथ जोड़ के ये विनती की, मेरी बहन का कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे ऊपर जो क्रिया की गई है उसे नष्ट कर दो बस। भोले मन की थी, अच्छे साफ मन की थी। जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मैंने बोला बेटा वो चीज़ ये करवा रही है, तू नहीं क्यों नहीं करवा रही? तो उसने बोला बहन है मेरी, छोटी बहन है, नादानी में कर रही है, उसको नहीं पता क्या होता है। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरे को भी अच्छा लगा कि भी ये बच्ची है, किसी का नुकसान ना करा के अपना ठीक करवा रही है। मैंने उसके पति से बातचीत की, मैंने बोला देखो इतने दिन का प्रोसेस है, अगर यहाँ तुम रुक सकते हो तो रुक जाओ, या अपनी पत्नी को रोक सकते हो तो रोक लो। तो उसने बोला गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बोला लाइट नहीं है हमारे यहाँ, और सोने के लिए हम एक खटिया दे सकते हैं, यहाँ पे सो जाओ, जो हमारे पास खाना बनता है वो खा सकते हो, 5 स्टार वाला हमारा पास सिस्टम नहीं है। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी, मेरी पत्नी ठीक होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। उनका रहने का व्यवस्था वहाँ पे करवा दिया, खाने का व्यवस्था करवा दिया। कम से कम मान के चलो मेरे को 21 दिन लगे थे वहाँ पे, और उसकी हिम्मत देखो, वो 21 दिन तक वहाँ पे रुक गए थे अपनी अभी भी। अच्छा। नहीं, ऐसी जगह पे जो इंसान है हाई क्लास में है, जैसे आप मान लो कोई भी इंसान हाई क्लास में रह रहा है, वो कैसे जंगल में रह सकता है 20 दिन के लिए बगैर लाइट के? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। फिर भी वो रुका अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए। जैसे जो अघोरी था जो कर रहा था, वही राजस्थान का ही था अच्छा, करने वाला। पता चल गया था? पल गया सारा कुछ, एकदम 2 मिनट में पता चल गया कि ये राजस्थान का है। जैसे ही मैंने यहाँ से क्रिया स्टार्ट की, वहाँ से उस अघोरी को पता चल गया। अच्छा। क्योंकि हम कोई चीज़ अब मैं ठीक कर रहे हैं तो उसे पता चलनी है, क्योंकि वो भी अच्छा खासा जाने माना अघोरी था। उसे तब पता चला, तब उसकी जो करवा रही थी ना उस लड़की को, उसने तुरंत बता दिया था कि भी वहाँ से काम हो रहा है, अब क्या करना है। उसने भी अपना पूरा जोर लगाया। जैसे ही उसने अपनी तरीके से जो भी तंत्र क्रिया की गई थी उस बच्ची के ऊपर, उसने और ज़ोरों ज़ोरों से करवा दी। जब जैसे ही उसने शुरू किया, वो पत्नी उसकी जो बीवी थी, बच्ची थी, रात को सो रही थी, अचानक से हवा में उड़ गई। अचानक से उसका पति इसे देख के हक्का बक्का हो गया और डर गया पूरा। मेरे पास आया, गुरुजी ये क्या हो रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा, आप बैठ जाओ आराम से। जैसे ही मैंने अपना चक्कर लगाया, वो वापस आके वहीं पे लेट गई थी। बच्ची को चोट आई थी सर में, उसी तुरंत ही आ गई थी, पट्टी वट्टी की। जैसे हवा वो में ही आ गई गिरी, चोट। हवा से ऊपर हुई। जैसे ही मैंने अपनी तंत्र सीरिया शुरू की तो वो नीचे गिरी। अच्छा। नीचे गिरी तो सर में चोट आई उसके पीछे। सर में चोट आने से क्या है, उसका ब्लड निकल गया था। तुरंत उसे पट्टी वट्टी लगाई रात को, और अपनी चौकड़ी बिठा के तुरंत इलाज किया। वहाँ पे तहस नहस करने के बाद वो बच्ची रात को एकदम अच्छे से सो पाई। फिर जैसे कि उसमें मरण क्रिया में बलि दी जाती है किसी चीज़ की, मान लो बकरे की, मान लो चाहे मुर्गे की मान लो। जब उस टाइम हमने बलि का विचार किया, वहाँ पे जैसे हमारे प्रेतराज हैं, उनसे आदेश लिया कि भी हमें ये चीज़ करनी है तुरंत, नहीं तो बच्ची की जान जा सकती है। क्योंकि वहाँ से भी वो कर रहा था, अगर हम यहाँ से ढील करेंगे तो वहाँ से वो उसे मार देगा कैसे भी करके। जैसे हम प्रेतराज से हाजिर किया तो उन्होंने बोला मुझे कोई भी चीज़ एक खिला दो, मेरा भोग है मुझे दे दो। उनका भोग मांस मदिरा यही होता है। उन्होंने भोग करवाया, मैंने भोग करवा के जैसे ही मैंने उस तरफ भेजा, वहाँ का जो अघोरी था हक्का बक्का हो गया। और जो उसकी बहन थी उसकी हालत ख़राब हो गई वहाँ पे, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। वहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो गई। बच्ची के ऊपर जो चीज़ की गई थी वो रातों रात काटी। काटने के बाद जैसे 21 दिन का प्रोसेस था, धीरे धीरे चलता रहा। बच्ची पे कोई नुकसान नहीं हुआ,
क्योंकि उस दिन अगर उस रात को हम कुछ नहीं करते तो बच्ची की जान जा सकती थी। वो सबसे भयंकर रात थी मेरे दिन की, पूरी ज़िंदगी की भयंकर रात थी। अगर उस दिन उस बच्ची की जान चली जाती मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आपको भी कुछ असर हो रहा था बॉडी पे? मेरे को तो कुछ नहीं असर नहीं, लेकिन वो बच्ची थी, उसकी जान जा सकती थी। कल को अगर वो हवा में उठ रही थी उस टाइम, अगर मैं कुछ नहीं कर पाता तो वो अपने साथ उसे लेके जा सकती थी। कौन सी एंटिटी, कौन सी आत्मा छोड़ी हुई थी उन पर? उस पर आत्मा नहीं छोड़ी थी, मुठकरण क्रिया ऐसी क्रिया होती है जैसे कि शमशान में हम जाते हैं जब प्रेतराज होता है, जैसे भूतों का सबका एक लीडर होता है, वो उस लीडर को कि अपने कैद में करके उससे सारा काम करवा रहा था। अच्छा। प्रेतराज से कार्य करवा रहा था, और वो सबसे पावरफुल होता है। ओ, इसलिए होता है क्योंकि वो भूतों का राजा होता है। वो अगर उसे भोग करवा के उसे सिद्ध करके अगर कोई कार्य किया जाए तो वो क्या है कि अब तुरंत कल्याण से काम करता है, तुरंत प्रभाव से प्रभाव दिखाता है वो। तब उससे आदेश लेके हम जो कार्य कर रहे थे उसे ख़त्म किया। 21 दिन के बाद है वो बच्ची अच्छी खासी ठीक हो गई, लेकिन आज तक उस बहन को पता नहीं चला कि यही मेरी बहन काम करवा रही थी। उसने बताया नहीं कभी। जिन्होंने करवाया था उनको कोई नुकसान नहीं हुआ? नुकसान नॉर्मल नुकसान हुआ, इतना नुकसान नहीं पर हुआ। ये तो कहते हैं कि इसे वापस होता है तो डबल होता है जिसने कराया उसके ऊपर। बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अंत माड़ा होता है उसका। जो चीज़ करवा रहे हैं वो घूमती रहती है, हाँ, घूमती रहती है, अंत में आएगी, अपने चरम सीमा पे आएगी, उसका नुकसान कर देगी वो। एकदम नहीं होता कुछ भी। एकदम कुछ नहीं होता। जब अंत आएगा तब उसे रियलाइज़ होगा कि भी मैंने अपनी बहन के साथ ये गलत किया है तो मेरे साथ भी बुरा हुआ है। किसी और तरीके से भी बुरा हो सकता है। मान लो उसकी शादी हुई थी, उसकी कोख बंध जाएगी, मान लो कहीं पे जा रही है, हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसे सीधा नुकसान नहीं होगा कुछ। कोख बंधना भी एक बड़ी बीमारी है। महाराज जी, आप ये जो स्कल अपने साथ लेकर आए हो, इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, इस खोपड़ी का? इस कल नहीं, ये हमारे राजा हैं भूतों के, प्रेतराज हैं। अच्छा, एक ये बार हमारे कैमरे पे आप साथ दिखा दो रहते इनको हैं। ऐसे करके। ये हमारे साथ रहते हैं और इन्हीं से ही मैं सारा कार्य करवाता हूँ। ये असली असली है? ये असली है। अरे बाप रे, ये मिलते कैसे हैं गुरुजी? ये तो किसी मिलते इंसान के ही जैसे कि होंगे। मानो इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। अघोरी जब मृत्यु को प्राप्त करता है, जब मर जाता है, तो उसका शिष्य भी जो भी होता है उसको उसकी खोपड़ी मिलती है। अच्छा, उसकी खोपड़ी मिलने के बाद खाना पीना इस खोपड़ी के अंदर ही होता है सारा उसका। तो आप इसी में खाते हो? सारा कुछ इसी में खाना पड़ता है, सारा कुछ इसी में करना पड़ता है। क्योंकि जब मेरा गुरु है जब मरा था तो वह उसके शिष्य थे 108 थे, तो सबसे प्रिय मैं था, क्योंकि मैं उसकी सेवा डेली करता था और उसके ही कर्म पे चलता था। जो उनको बताया था कि इस मार्ग पे चलना है हमें, उस मार्ग पे ही चलते थे हम। तब उसने बोला कि ठीक है बेटा, मरने के बाद मेरी खोपड़ी इस बच्चे को मिलनी चाहिए। अच्छा, जब वो मरा, उसकी खोपड़ी वहाँ पे दफन पूरी बॉडी की। कुछ दिन के बाद है मैंने उस खोपड़ी को निकाला, सिद्ध किया। जिनको जो हमारे गुरु की शक्तियाँ थी सारी फिर हमारे अंदर वो प्रवेश हुई। ऐसे थोड़ी प्रवेश होती है, ऐसे खोपड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती। जाओ कि भी खोपड़ी लेनी है, खोपड़ी बिल्कुल नहीं मिली। जो अघोरी होता है, अघोरी की अगर खोपड़ी मिल जाए तो वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता, फिर किसी भी चीज़ से कोई भी कार्य करवा सकता है। अघोरी की खोपड़ी होनी चाहिए, ऐसे तो हज़ारों खोपड़ियाँ मिल जाएगी। तो उनकी गुरु की शक्ति भी उस अघोरी के पास आ जाती उसकी है? अघोरी के पास आ जाती है, उसकी खोपड़ी के अंदर ही रहती है, उससे वो कोई भी कार्य करवा सकता है। अच्छा। और जैसे आप कह रहे हो उनको दफनाया जाता है, उनको जलाते नहीं है? जलाते नहीं है, दफनाया जाता है अघोरी को। उसकी जो इतनी दुर्गति होती है बॉडी की, कीड़े डाल देते हैं, सड़ती नहीं बॉडी, ऐसे गाड़ते नहीं है, रखते हैं जैसे कि खड्डा खोद के रख दिया, फिर क्या है उसके जानवर खा जाते हैं ऊपर से पूरा मांस। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।